ओके, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर्स अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में अगला अपना टॉपिक जो है ये हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंट। ये क्या होता है थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। सर्कुलर मोशन है तो ठीक है। ऑल राइट, सपोज यहाँ कहीं अपना एक इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ऐसे मैंने एक ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, और ऐसे मैंने एक ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस, ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है। कोई पॉइंट पी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ओ पी वेक्टर इस तरीके से हम ओ पी बना लेते हैं, ठीक है। और ओ पी ओ एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं ना, इस ओ पी वेक्टर को थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो अगर पी को मैं रेफरेंस मान के ओ पी वेक्टर निकालता हूँ, ये जो पी पार्टिकल है उसके लिए एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करूँ, तो ऐसे कर सकता हूँ। पी ए वेक्टर, पी ए वेक्टर क्या है मेरा, पी ए वेक्टर को ऐसे लिख देते हैं ई आर, मतलब ये मेरा एक यूनिट वेक्टर है आउटवर्ड रेडियस के अलोंग। किसके अलोंग बना रहे हैं हम, रेडियस, ठीक है। अच्छा, ये एक मेरा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड है ना वो 1 होता है, ठीक है। अच्छा, और एक मैं और वेक्टर ड्रॉ करता हूँ यूनिट वेक्टर पी से, ऐसे ऐसे टच होता हुआ जाता हुआ। अच्छा, सही से वो नहीं हुआ, ये होता है ऐसे। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सही से नहीं बन रहा है, चलो ये है पी बी। तो पी बी अनदर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं पी बी इक्वल टू टेंजेंशियल है, तो ई टेंजेंशियल, टेंजेंट के अकॉर्ड अलोंग है, ठीक है ना। तो ये किसके अलोंग है, थीटा इंक्रीज होता हुआ इधर जाएगा तो इसके अलोंग है, ठीक है। तो ई आर अपना क्या है, ये रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर क्यों है, क्योंकि रेडियस के अलोंग है, राइट। यहाँ देखोगे तो इसके अलोंग है। और इस पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करता हुआ लेके जाऊं तो क्या हो गया मेरा, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ठीक है। हमारे पास दो यूनिट वेक्टर आ गए, एक तो है रेडियल और एक है टेंजेंशियल, ठीक है। रेडियल कौन सा है, दोबारा बता देता हूँ कि ये वाला रेडियस के अलोंग, और ये है टेंजेंट अकॉर्डिंग। जैसे किसी भी सर्कल पे ऐसे ऐसे कोई बनाते हैं ना, मतलब वेक्टर, तो ये
90 डिग्री का कोण बनाता है रेडियस के साथ, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एंगल है ना 90 डिग्री है, ठीक है। ऑल राइट, तो अपन एक काम करते हैं, ओ एक्स और ओ वाई के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये हो गया, तो एक एक्स डैश वाई डैश, देखो ये और ये ना पैरेलल है, तो हम आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मेरा क्या मकसद है वो आपको पता चलेगा। देखो ये थीटा होगा क्योंकि पैरेलल है एक्स एंड एक्स एक्स डैश, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो अगर लाइनें पैरेलल हो तो तीसरी लाइन इसको सेम एंगल पे काटती है, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं पी ए वेक्टर को। पी ए वेक्टर कौन सा है, ये रहा पी और ये रहा पी ए वेक्टर। कूल, पी ए वेक्टर क्या होगा, देखो अगर आपको मैंने बताया होगा कि एक वेक्टर को एक्स और वाई में कैसे हम तोड़ते हैं। इस पी को पहले तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, इधर कंपोनेंट बनाएंगे, एक्स साइड एक बनाएंगे, वाई साइड। तो किसी भी वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लिखते हैं, एक्स की दिशा को लिखते हैं आई आई कैप, फिर हम देखते हैं कि एक्स दिशा में वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो पी ए कोस थीटा। कैसे, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे कंपोनेंट, ये हमने पढ़ रखा है, पी ए कोस थीटा प्लस जे डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में। अगर जेड डायरेक्शन होती ना तो हम एक के कैप और लेते, ठीक है। तो अब वाई डायरेक्शन में जो है थीटा, ये कोस थीटा, या इस साइड कोस थीटा है तो इस साइड क्या होगा साइन थीटा पी ए का। तो पी ए साइन थीटा, और पी ए क्या है, पी ए है अपना यूनिट वेक्टर, मतलब उसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो अपन पी ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर को आई कैप कोस थीटा, सॉरी जे कैप साइन थीटा, पी वाई क्योंकि पी ए है एक यूनिट वेक्टर है इसलिए वैल्यू क्या हो गई 1। अब पी ए वेक्टर को हम ई आर भी लिख सकते हैं, राइट, ये हमने लिखा हुआ है ताकि कैलकुलेशन में आसान रहे, शॉर्ट नेम, ठीक है। इसको मानते हैं एक इक्वेशन। अच्छा, अब हम बात करेंगे पी बी की, कौन सा वाला, देखो ये टेंजेंट के अकॉर्डिंग जो हमने ड्रॉ किया है। अब आपको पता है ये एंगल कौन सा कितना है, ये भी थीटा होगा। कैसे, देखो ये पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से ये कितना निकाल दिया हमने थीटा, तो यहाँ ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 से 90 कट जाएगा और प्लस थीटा बचेगा। अच्छा, तो ये क्या है थीटा एंगल। ऑल राइट, अब देखो इस वेक्टर के भी दो कंपोनेंट करो, एक तो वाई साइड एक एक्स साइड, ठीक है। तो वाई साइड क्या होगा कोस थीटा, और एक्स साइड क्या होगा माइनस पी बी साइन थीटा, हाँ साइन थीटा, और माइनस क्यों, क्योंकि एक्स इधर पॉजिटिव लिया है तो इस तरफ क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो पी बी जो वेक्टर है, मान लीजिए आई कैप पी, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, देखो दोबारा देख लेते हैं, इस तरफ क्या है, यहाँ एंगल थीटा है तो इस तरफ का ये cos थीटा हो गया और ऑपोजिट में साइन थीटा, तो x में क्या होगा माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि मान लो पॉइंट आप
सेंटर यहाँ मान रहे हो और इस तरफ पॉजिटिव है तो यहाँ से इस तरफ नेगेटिव हो जाएगी। पी बी साइन थीटा प्लस जे पी बी कोस थीटा, ठीक है। पी बी को हमने ऐसे किया था अज्यूम, सॉरी हमने नया मतलब नाम दिया है ई टी वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, और पी बी की वैल्यू क्या है 1, तो आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। ये दो इक्वेशन आप ध्यान रखिए। ये क्या करा हमने यूनिट वेक्टर को रेडियस और टेंजेंट के तरफ ड्रॉ करके वैल्यूज निकाल दिए। तो ई टी क्या है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ई बी, और ई आर क्या है, यहाँ से लेके ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, मतलब कहाँ पे है ये पार्टिकल, है यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा, ये हमारे दो बेसिक इक्वेशंस है जिनको ध्यान रखने की जरूरत है हमें। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट हाउ टू फिल, चलो छोड़ो इसको, एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं, हाँ ये रहा, कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छा, ये अपना एक बेस इक्वेशंस हो गई है दो, जिनको हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। तो नए पेज से एक नई हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालो एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो पीछे वाला जो डायग्राम है ना, उसको कॉपी कर लेते हैं समहाउ। कॉपी का ऑप्शन है भाई, है। वाह, ग्रेट, ठीक है। अब छेड़ते नहीं भाई, ये आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी, पार्टिकल एट टाइम टी। कैसे निकाल सकते हैं, ओ पी वेक्टर देना, और पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओ पी ई आर डायरेक्शन में, ओ पी तो वैल्यू हो गई, और ई आर क्या हो गई, उसकी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, ठीक ना। ये क्या है, ये एक डायरेक्शन है। जब आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेक्टर में ऐसा होता है इक्वल टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में ओपी वेक्टर को, ओपी तो वैल्यू हो गई, ओपी क्या है, रेडियस आर, ई आर क्या है, ई आर है रेडियल डायरेक्शन। तो अच्छा, ओपी वेक्टर इक्वल टू
ओपी की वैल्यू तो आर हो गई, ई आर की वैल्यू आपने कहीं देखी होगी, कुछ याद आ रहा है ये वाला? देखो हमने बोला था कि ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, अब अगर मैं इसको इक्वेशन दे देता हूँ वन, क्योंकि नया टॉपिक है तो वन इक्वेशन, ऐसे नहीं कि पीछे दो इक्वेशन आ गई 3 नंबर डाल दिया, ऐसे नहीं। अपन नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ये तो मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, डिस्टेंस काइंड ऑफ ओपी वेक्टर। अगर मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना हो विथ टाइम तो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी निकालना हो तो क्या करूंगा मैं करूंगा वी वेक्टर इक्वल टू टी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो आर की वैल्यू क्या है, राइट, ये वाली। तो अब क्या करेंगे, वी वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी आर आर आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ओके, आर क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ला सकता हूँ। अच्छा, तो आई तो डायरेक्शन है, इसका तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, टी बाई डी टी कोस थीटा का हो जाएगा, जे डी बाई डी टी साइन थीटा का हो जाएगा। अच्छा, आर आई, देखो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और टी के साथ, और ये थीटा है, ये अलग अलग डिमेंशन है, तो ये होगा डी थीटा बाई डी टी प्लस जे का क्या हो जाएगा, जे केप, सेम साइन थीटा का होता है कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है क्या, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या होती है? ये एंगुलर डिस्टेंस है, और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जहाँ पे डी बाई डी थीटा आ रहा है ना, डी थीटा बाई डी टी, वहाँ ओमेगा लिख दो, तो ओमेगा आ जाएगा बाहर कॉमन, ठीक है, आर ओमेगा, ये क्या है, माइनस आई केप साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, ठीक है ना, डी थीटा बाई डी टी बाहर आ जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा। तो इक्वेशन ये हम लिख सकते हैं कि 2, ठीक है। अब आर ओमेगा जो है ना, यहाँ पे ये है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, ठीक है। और ये जो वेक्टर है, ये क्या है, इसको ध्यान से देखो, चलो ये समझ में याद नहीं आ रहा था, इसको देखो, ई टी को माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, यहाँ पे सेम ही है, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, ये क्या होगा, ई टी वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? तो वी वेक्टर इक्वल टू आर ओमेगा ई टी वेक्टर, राइट।
ऑलराइट। तो ये किस तरफ है, ये स्पीड, ये है टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट मतलब देखो ऐसे होता है, मैंने कहा था ना, पी से बी की तरफ, मतलब किसी पॉइंट पर ऐसे ड्रॉ कर दो सर्कुलर कर्व पे, कर्वेचर पे या सरफेस पे, ठीक है ना। तो ये क्या है, आर ओमेगा, दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, एंड वेक्टर इन दिस ब्रैकेट इज व्हाट, ईटी वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जस्ट 1। तो can we say like thus the velocity of the particle at any instant is along the tangent to the circle and its magnitude is v equal to r omega, मतलब किसी भी मोमेंट पर एट एनी दिस इंस्टेंट जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, वो टेंजेंशियल होती है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर ओमेगा। तो ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, इसलिए द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at any instant is along the tangent to circle and equal to v equal to r ओमेगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक चीज और देखिए कि जो एक्सीलरेशन, क्या, ये तो हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, है ना, इसको हेडिंग डाल देता हूं, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt, राइट। ये हम इक्वेशंस इससे ले सकते हैं, करेक्ट। मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में लेना है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लो। तो ए वेक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी आर ओमेगा माइनस आई साइन थीटा जे कोस थीटा, अच्छा कोस थीटा नहीं, जे कोस थीटा, ठीक है। अब आर तो कांस्टेंट है, रेडियस ओमेगा चेंज हो सकता है, तो आर को बाहर ले आओ, डी बाई डी टी ओमेगा माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा, ठीक है। अब देखो, दो यहाँ पे पद दिए हुए हैं, एक तो डब्ल्यू एक ये, मतलब ए इंटू बी। तो देखो डी बाई डी टी किसी एक्स वाई होता है ना, ऐसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं डी वाई, एक बार इसको आगे लिख देते हैं, एक बार इसको आगे लिखते हैं, यही हम फॉलो करने वाला है इसमें। यहाँ पेज एंड होता है, आगे बढ़ते हैं। तो ए वेक्टर क्या होगा, आर तो पहले से ही बार था, ओमेगा ऐसे करते हैं, थोड़ा सा एक एक टर्म्स बता देता हूँ। ओमेगा को पहले बाहर रखा और सेकंड पद को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। फिर सेकंड पद को पहले बाहर रखा और इसको डिफ्रेंशिएट किया ओमेगा को, ठीक है ना। ओमेगा दोनों में बाहर आ रहा है, सॉरी, ओमेगा किस में बाहर आ रहा है, सिर्फ इसी में बाहर आ रहा है ना। तो इस
को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आर ओमेगा, इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो माइनस आई साइन थीटा है ना, साइन थीटा की जगह तो हो जाता है कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस जी, माइनस क्यों लिख रहा हूँ इधर देखो, ठीक है, कोस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इधर माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, इसमें भी आर जाएगा क्योंकि ये आर है ना, ये वाला, ये इस पूरे टर्म्स के गुणा में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई टी वेक्टर डी ओमेगा बाई डी टी। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम डायरेक्शन को लास्ट में लिखते हैं, तो आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखो डी थीटा बाई डी टी है ना, वहाँ लिख दो ओमेगा, तो आर ओमेगा माइनस आई ओमेगा कोस थीटा, ठीक है, जे ओमेगा साइन थीटा आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी वेक्टर। तो ओमेगा यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो बाहर नेगेटिव को भी बाहर ले आओ, इन दोनों को, तो माइनस ओमेगा आर आई कोस थीटा जे साइन थीटा प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी यूनिट वेक्टर। अब देखो इस चीज को देख के क्या याद आया, ये है ई आर वेक्टर, ई आर वेक्टर जो है रेडियल यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू हमने कहाँ रखी है, ये वाली आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, तो माइनस ओमेगा आर ई आर वेक्टर आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी वेक्टर, ठीक है ना। और ये क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है। ई आर और ई टी are the unit vectors along the radial and tangential directions respectively, and v is the speed of the particle at time t। हमने हमें ये चीज़ तो मिल गई, अब हमें कुछ कुछ डायरेक्ट स्पेशल केस होते हैं उनको डील करना है, तो स्पेशल केस पहला बना लेते हैं, क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है कि एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक तो किस तरफ है, रेडियल साइड, एक किस तरफ है, टेंजेंशियल, ठीक है ना, मतलब ऐसे एक्सीलरेशन के भी वेलोसिटी की तरह एक तो इस तरफ एक्सीलरेशन है ए टी, एक ए आर भी है ना, ई टी वाला, सॉरी ई आर वाला, ये दोनों, ये रेडियस की तरफ है। देखो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, जिस तरफ हमने ई आर लिया है ना उसके ऑपोजिट में एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू जो नेट है ना, पहले तो एक्स रेडियस की तरफ एक टेंजेंट की तरफ, और ए आर क्या है, माइनस ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर आर, ए टी वेक्टर क्या है, आर डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब आर एल्फा,
ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है कि वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है। कोई भी चीज कांस्टेंट हो ना उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ए नेट क्या हो जाएगा, ये देखो ये जीरो कंपोनेंट हो जाएगा डीवी बाई डी टी मतलब जस्ट ए सेकेंड, कौन सी कंपोनेंट जीरो होनी चाहिए। हम एक चीज मिस कर रहे हैं शायद, इसको थोड़ा और खोल सकते हैं, राइट। v इक्वल टू आर ओमेगा है, राइट। हमें पता नहीं चल रहा कि v की तो क्योंकि हमारे पास जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है ना वो इस तरीके से है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस डी ओमेगा बाई डी टी। इसमें देखो कहीं v नहीं है, ठीक है ना। तो ओमेगा की जगह v रख दो तो क्या हो जाएगा, a माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इसको यहीं रहने दो। इसको देखो डी बाई डी टी वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर। तो ये ऐसे कंपोनेंट बनेगा ए इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर प्लस डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। तो अच्छा मैं इसको ना नोट्स में ढंग से लिख देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो ना हो। ठीक है, तो हम लिखते हैं इधर ऐसे माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर वेक्टर प्लस आर डी बाई डी टी, ओमेगा की जगह लिख दिया मैंने वी अपॉन आर ई टी, आर से आर कट जाएगा, ठीक। तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर वेक्टर प्लस डी वी बाई डी टी ई टी। तो अपना जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, ओके। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको उड़ा दो। अब ये इक्वेशन एक्स वाई जेड फॉर जो भी है लिख देता हूँ, फॉर यू राइट। हाँ, तो इक्वेशन 4 में देखो आप, फ्रॉम इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर प्लस जीरो, राइट। इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन होता है, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स सेंटर, नेगेटिव ये बताता है। तो कोई अगर पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अगर उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन जो है ए आर, एक्चुअली ए आर है, ये सेंटर की तरफ होता है हमेशा, ठीक है। तो हम ए आर को, अब ए आर का हमें पता है सेल्फ अंडरस्टूड, तो नेगेटिव हटा सकते हैं। ए आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा की जगह लिख दो वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर गया एक और ए आर हो गया वी स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लाल लाल अक्षरों में रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। और if a particle moves in a circle of radius r with a constant speed v, its acceleration is v square upon r directed towards center, ठीक है। and this acceleration is called centripetal
एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती है। देखो स्पीड तो जो किसी भी मोमेंट में आप v निकालोगे ना वो कांस्टेंट मिलेगी, लेकिन ये पार्टिकल चलकर यहाँ आ गया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो स्पीड सेम है, वेलोसिटी चेंजेस, चूंकि डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ पता नहीं कैसी हैंडराइटिंग है। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि स्पीड इज कांस्टेंट बट but direction changes with time, ठीक है। सो वेलोसिटी चेंजेस, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सेम ही रहती, तो रेडियल एक्सीलरेशन भी नहीं आता। इसलिए देयरफॉर एक्सीलरेशन कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है ना। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यूरिंग मोशन, ठीक है।